हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बता देते हैं आप सबके समक्ष सीटेट पेडागोजी का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। 15 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देख लिया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 प्लस वाला वीडियो दोस्तों है, 120 प्लस नंबर यहीं से दोस्तों इसी चैनल से आपको आएगा, याद रखिएगा। चलिए तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पेडागोजी का क्वेश्चन है, सीडीपी पेडागोजी का क्वेश्चन लेकर इंक्लूड हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर का पेपर समाहित किया गया है दोस्तों, वो आपको बता देते हैं प्रीवियस ईयर से सीटेट में क्वेश्चन को उठाया जाता है, उसी के बेस पर क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? नैतिक मतलब सामाजिक, जो समाज से होता है। पहला है सत्य बोलना, ये तो है। आपको क्या बताना है दोस्तों? निगेटिव बताना है, निगेटिव वाला ऑप्शन को बताना है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? इसलिए गलत कर देते हैं, यहाँ पे नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नकारात्मक बताना है दोस्तों। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखिएगा तुरंत यहाँ पे क्या करना है, गोला कर देना है, तब उससे याद रहेगा कि निगेटिव वाला ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो चलिए देरी न करते हुए विकल्प पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन सत्य बोलना, आपको बता देते हैं सामाजिक प्रक्रिया है। सत्य बोलना सामाजिक प्रक्रिया होता है। सहानुभूति दिखाना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, दया कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है, ये समाज के अंतर्गत आता है। तीसरा है सही उच्चारण करना, और चौथा है जीवों पर दया करना, ये तो भी सामाजिक है, समाज के अंतर्गत आता है। जीव पर दया करना ये सामाजिक क्रिया कहलाता है। लेकिन तीसरा वाला दोस्तों आपको बता देते यही वाला नहीं होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, सही उच्चारण करना, ये समाज के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, आपको बता देते हैं, ठीक है। सही उच्चारण कर पाना जो है, सही उच्चारण न कर पाना, ठीक है, ये भाषा विकार के अंतर्गत आता है। अगर सही बच्चा उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो भाषा विकार के अंतर्गत आता है, और भाषा विकार अभ्यास के द्वारा सही भी हो सकता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि समाज में रहेगा तभी सही होगा। तो आपका गलत वाला बताना है, क्योंकि सही जो है वो नहीं होगा, गलत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत। दूसरा क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करते हैं, किस चीज का अनुकरण करते हैं? चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए पहला है व्यंजन वर्णों का, दूसरा है स्वर वर्णों का, तीसरा है स्वर व व्यंजन वर्णों का, और चौथा है शब्दों का। तो बताइए अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका? व्यंजन का अनुकरण करता है। आपको बता देते शब्दों का अनुकरण करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु जो है शब्दों का अनुकरण करता है, शब्दों को दोहराता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं किस वर्ष में? पहला है ऑप्शन 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। बताइए अधिकांश बालक अपनी जो मातृभाषा होता है वो सीख लेता है दोस्तों, आपको बता देते हैं 6 वर्ष तक बच्चा जाते जाते, ठीक है, मातृभाषा को अपने सीख लेता है, जो उसकी मातृभाषा मदर टंग होता है। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीख लेता है, याद रखिएगा।
6 वर्ष की अवस्था में। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देरी न करते हुए। 15 क्वेश्चन आपका तकदीर बदल देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ आ गया है। चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में कहा जाए जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। कोई एक छोटा बच्चा है, कितनी तक, 1 से 5 तक कोई बच्चा है, अगर वो गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन के अनुसार आपको विकल्प बताना, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई बच्चा गलती करता है पढ़ने में, उच्चारण करने में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहेंगे कि आप ऐसे मत करो, और आपको हमने जस्ट एक वीडियो बनाए थे, ट्रिक वाला वीडियो, ट्रिक के माध्यम से कैसे पास होना है, तो आपको बताए थे बच्चा भगवान होता है, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे कि आप ऐसा मत करो, भगवान को कहेंगे आप ऐसा मत करो। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीलिए बालक भी सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत, बच्चों को शुद्ध उच्चारण बताएंगे। हाँ दोस्तों, गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। हो सकता है पॉजिटिव लग रहा है। गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, नहीं दोस्तों डांटेंगे नहीं, ठीक है, उसे डांटा नहीं जाता क्योंकि ये भी गलत हो जाए, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो आपका पॉजिटिव जो है दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण बच्चे को बताएंगे। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि अपमानित करना है, उसको क्या करना है, सुधार करना, शुद्ध उच्चारण बच्चे को बताइए, ठीक है, क्योंकि बच्चा भगवान होता है। चलिए, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षक भर्ती का यह एकमात्र प्लेटफॉर्म हेल्प कोचिंग सेंटर। तो मेहनत करिए दोस्तों, अभी से लग जाइए, बहुत पास एग्जाम आ गया है। और आपको बता देते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड निकलने लगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई दर कितने परसेंट बढ़ता है लगभग। तो बताना है कितने परसेंट बढ़ता है लगभग। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो ये 2 से 3 बार पढ़ लिया करिए, आंसर अपने आप पता चल जाता है। 2 या 3 वर्ष की आयु के मध्य, मतलब 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई दर कितने परसेंट बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन आप सबकी समझ दिया, 50 से 100, 50 से 1000। दूसरा है 2 से 10, तीसरा है 20 से 50 और 50 से 5। तो आपको बता देते हैं 2 से 10, ठीक है, 2 से 10% जो है बच्चे की भाषाई विकास बढ़ जाता है 2 से 10 वर्ष। याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं अनुकरण एवं ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। क्या है, ध्वनि का उच्चारण विज्ञान, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, ये ऑप्शन आपका सही होगा। सिमेंटिक्स, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है। 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरे वर्ष में अंत तक शिक्षा का, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, मतलब दूसरे साल में शिशु का भंडार, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का भंडार, शब्द भंडार कितना हो जाता है, आपको बताना है कितना हो जाता है। चलिए, तो आपको बता देते हैं 100 शब्द बच्चा सीख लेता है 2 वर्ष में। 2 वर्ष के अंत तक जाते जाते बच्चा 100 शब्द सीख जाता है, याद रखिएगा। चलिए, 2 वर्ष जाते जाते 100 शब्द सीख जाता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्वेश्चन में कहा जा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है क्या? एक भाषिक, द्विभाषिक, तीन भाषिक, बहुभाषिक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, त्रिभाषिक इसमें किया गया है और त्रिभाषिक बहुभाषिक के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, त्रिभाषी अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में दस्तावेज में भाषा के त्रिभाषी के रूप में प्रयोग किया गया, तीसरा आपका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? सामान्य बुद्धि का बालक कौन सा? सामान्य बुद्धि का बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम बता देते हैं 34 माह में दोस्तों। ठीक है, सामान्य बुद्धि का बालक प्रातः किस अवस्था में बोलना सीख लेता है? 34 माह में वो सीख लेता है। 34 माह मतलब 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, लगभग 3 साल के अंतर्गत 3 साल में वो क्या करता है? बोलना सीख जाता है। तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या होता है? जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करता है? ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा। भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। जीवन की शुरुआत अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा भाषा पर विदेशी भाषा अगर सीख लेगा बच्चा विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, गलत है। दूसरा है एक मूलक मतलब पैतृक, जिसको एक मूलक पैतृक भाषाई या भाषज निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर लेता है दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। धीमी सुस्त प्रशिक्षु बन जाता है, गलत है। बच्चा धीमी सुस्त नहीं करना है। एक वयस्क वक्ता बन जाता है, गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन खुद बताता है कि हम कहाँ हैं, हम विकल्प कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन खुद बताता है। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों आपको बता देते हर शाम को 8 बजे हेल्प कोचिंग सेंटर पे मॉक टेस्ट सीटेट का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लिंक दोस्तों इसी वीडियो में डालते रहते हैं, जो बेस्ट क्लास होता है। चलिए तो 11वां क्वेश्चन है कक्षा एक में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। कौन सा क्रम होता है? कक्षा में भाषा विकास का कौशल क्रम क्या होता है? शुभोपल्ली आप लोग को बताया गया है। क्या बताया? शुभोपल्ली। तो याद रखिएगा इसे, शुभोपल्ली मतलब याद रखिएगा, सु से मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ला मतलब लिखना। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, शुभोपल्ली। याद रखिएगा, एक इस चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता क्रम, और अगर क्रम नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा। शुभोपल्ली होता है, शुभोपल्ली सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना लिखना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनेगा कोई चीज़, जब सुनेगा तो उस चीज़ को तब बोलेगा, और बोलने के बाद तब लिखा जाता है, तब पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद लास्ट में क्या होता है दोस्तों? लिखा जाता है। याद रखिए, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले सुनेगा, सुनने के बाद तब बोलेगा, बोलने के बाद तब पढ़ेगा, पढ़ने के बाद तब लिखता है।
याद रखिएगा, यही क्रम होता है। याद करने का ट्रिक क्या है? शुभोपल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। आप अनपढ़ हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला है ऑप्शन, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। बात तो करना नहीं होता, जहाँ बच्चे से प्रतिबाध्य है ये आपका नेगेटिव कीवर्ड होता है, याद के कट जाएगा। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। बच्चे को मातृभाषा से रोका जाएगा? बच्चा तो मातृभाषा में ही बोलेगा। शुरुआती क्लास में जब जाएगा बच्चा, 1 से 5 तक क्लास में, फर्स्ट क्लास में जाएगा, मातृभाषा उसको मना करोगे कि बच्चा आपको मातृभाषा में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा बोलेगा तभी तो समझ पाएगा, तभी तो लिख पाएगा। तो याद रखिएगा, 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चों से अंग्रेजी बात करेंगे। 1 से 5 तक बच्चा अंग्रेजी में बात करेंगे, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो 3 ऑप्शन कट जाएगा, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन में कहा क्या जा रहा है। ऑप्शन में कहा जा रहा है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन सही है। और आपको बता देते हैं, यहाँ जो प्रयास लिखा है ये आपका क्या होता है, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कीवर्ड होता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव कीवर्ड होता है प्रयोग करना, सहायता करना, अवसर देना, एक ऐसा होता पॉजिटिव कीवर्ड होता। हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, उस पर जाके वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में लिंक हम दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल वाली घंटी को प्रेस भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, बच्चों के भाषाई विकास के रूप में जरूरी है कि, बच्चों के भाषाई विकास के रूप में जरूरी है कि, क्या जरूरी है? उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। बताइए, हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है। जहां पे दोस्तों अवसर आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमने बताया है कि पॉजिटिव होता है। उसके बाद है भाषाई कौशल के विकास हेतु कौशल हेतु भाषाई विकास कौशल के विकास हेतु गतिविधि है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, बा हो गया है, गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, ये भी हो सकता है। चौथा है, तीसरा ऑप्शन है, यहाँ खा होगा दोस्तों, याद रखिएगा, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, ये भी हो सकता है। और दोस्तों आपको बता देते 3 ऑप्शन नहीं क्लिक करना होता है, 3 ऑप्शन को नहीं गोला करना होता है, एक ऑप्शन को गोला करता है तो उपयुक्त सही। और हमने वीडियो में बताया जहाँ पे उपयुक्त सही होता है 90% ऑप्शन वही उपयुक्त सभी सही होता है। याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा कि जहाँ पे 90% उपयुक्त सभी अगर आया तो 90% ऑप्शन सही होता है। इसको कान खोल लीजिए, पेपर में काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेहनत से पढ़ाई करिए, 20 अगस्त को आपका एग्जाम है सीटेट का। चलिए 14वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, गलत। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में अपनी रुचि से
यही दोस्तों सबसे बेस्ट है, जो अपनी रुचि से करे, ठीक है, वही सृजनशील बालक होता है। जो अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करता है, वही सृजनशील बालक होता है। पुरस्कार के लिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सृजनशील बालक वही होता है जो अपनी रुचि, अपने दिमाग, अपने मन से चीज़ों को करता है, वही सृजनशील बालक होता है, क्रिएटिविटी बालक होता है। याद रखिएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और बताइएगा कमेंट में कितना आप लोगों ने सही किया है। अगर 12 क्वेश्चन ले रहे हैं तो सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये एंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सृजनात्मक, जो बच्चा, ठीक है, अपनी विवेक से सारी चीजें सोचेगा, वही सृजनात्मक बालक कहलाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, आपका एक होता अभिसारी चिंतन, एक होता अपसारी चिंतन। आपको बता देते, अभिसारी जो चिंतन होता है, इसको इंग्लिश में कहते ओपन माइंडेड, ठीक है, खुले विचार वाले। बच्चा सृजनशील कब होता है? मतलब सृजनशील उसे कहा जाता है जो बच्चा एक ही पहलू को विभिन्न तरीके से सोच सकता है, एक ही चीज को कई तरीके से हल कर सकता है। जैसे कह दे, एक प्रश्न को बहुत सारे तरीके से हल कर सकता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो अपसारी चिंतन होता है, उसी को सृजनशील कहा जाता है, उसी को। और पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अपसारी चिंतन वही होता है जो ओपन माइंडेड होते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। एक पहलू को बहुत तरीके से सोच पाना, एक सवाल को बहुत तरीके से हल कर पाना, दोस्तों अपसारी चिंतन होता है। ये सृजनशील होता है, सृजनशील बालक अपसारी चिंतन वाला होता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं? अभिसारी चिंतन उससे कहते हैं एक ही पहलू को एक ही तरीके से सोचना अपसारी चिंतन होता है। एक ही मैटर को, एक ही मुद्दे को एक ही तरीके से हल कर देना, ठीक है, जान पाना अपसारी चिंतन होता है। याद रखिएगा, अभिसारी चिंतन होता है। तीसरा संवेगी चिंतन, उसके बाद अहमवादी चिंतन। ये दोनों कट जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।